अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो वन बाय वन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, सेकेंडली इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, वाइवा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ एग्जामिनर को इंप्रेस करने की टेक्टिक्स हैं, उन तमाम बातों पर आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल एग्जाम। व्यूवर्स, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो परेशान है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को कैसे प्रिपेयर किया जाए। उन तमाम व्यूवर्स से, उन तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो प्रैक्टिकल जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए उन्हें सही से लर्न कर लें, उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी ईच एंड एवरी थिंग के ऊपर आप ग्रिप कर लीजिए। सेकेंडली वाइवा को कैसे प्रिपेयर किया जाए। वाइवा को प्रिपेयर करने से मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपके जितने भी बुक के अंदर ऐसे यूनिट्स हैं, फार्मूलाज हैं और इसके अलावा आपके जितने भी प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशंस हैं और कैलकुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग को आप सही से लर्न कर लें। ये आपके वाइवा के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। व्यूवर्स, फोर्थ वन इज़ व्हाट टू डू फॉर गेटिंग 90 मार्क्स। 90 मार्क्स लेने के लिए क्या किया जाए। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछिए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 90 मार्क्स लेने के लिए आपको वेल मैनर्ड होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, पोस्चर, ईच एंड एवरीथिंग पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। जितने स्ट्रॉन्ग आपका बॉडी लैंग्वेज होगी उतना स्ट्रॉन्ग एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ेगा। थर्डली, अगर बात की जाए तो एग्जामिनर को आपसे रिलेटेड कोई इशू नहीं हो, इसके अलावा आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट, आपके ईच एंड एवरी कंक्लूजन के ऊपर भी ग्रिप हो और सबसे बड़ी बात कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि आपको वहाँ पे कौन सा प्रैक्टिकल है, आपको उसके स्टेटमेंट से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ आई डिड नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, हाउ कैन आई परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। यानी बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, वो समझते हैं कि उन्होंने कभी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया तो वो एग्जामिनर के सामने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। व्यूवर्स, मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आप लोगों को अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपने एथिक और अपने मॉरल्स के ऊपर तवज्जो दें या उनके ऊपर आप लोग अपनी फोकस करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके एग्जामिनर से आपको मार्क्स दिलवाती है। अगर आपको नहीं भी आते एक्सपेरिमेंट तो आपने ऐसा शो करना है कि आपको तमाम एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। सिक्स वन इज़ माई प्रैक्टिकल कॉपी इज़ नॉट रेडी व्हाट टू डू। अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल कॉपी इवन परचेज भी नहीं की, तो मेरा उनको सजेशन है कि वो प्रैक्टिकल कॉपी परचेज करके एटलीस्ट 7 to 8 प्रैक्टिकल्स अपनी नोटबुक पर राइट कर लें, ये भी उनके लिए इनफ है। नेक्स्ट वन इज शुड आई लर्न एवरीथिंग बिफोर माई प्रैक्टिकल्स। नो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है। हम लोग तो व्यूवर्स, अब हम रोबोट तो नहीं ना कि ईच एंड एवरीथिंग को लर्न कर लें। तो मैं आपको ये पर्सनली बोलूँगी कि जितने प्रैक्टिकल्स आपको मैंने बताए वो तो आप लर्न करें, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, लेजी स्टूडेंट्स, जो वो भी लर्न नहीं कर सकते। तो मेरा उनको ये सजेशन है, एडवाइस है कि वो एटलीस्ट अपनी बुक के कम से कम 7 प्रैक्टिकल्स के ऊपर ग्रिप कर ले। ये जो 7 प्रैक्टिकल्स के ऊपर ग्रिप करने से क्या मुराद है कि आपको अपरेटस सेट करना आता हो, आपको मटीरियल रिक्वायर्ड, कंक्लूजन, कैलकुलेशंस, इनके ऊपर ग्रिप हो। बाकी प्रोसीजर के पॉइंट तो एक स्टूडेंट अपने माइंड से लिख सकता है। यू आर एलिजिबल इन सेकेंड ईयर दैट यू कैन राइट एनी पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक। सो हाउ टू इम्प्रेस एग्जामिनर। जी व्यूवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि बच्चे ऐसा समझते हैं कि हम लोग वेल ड्रेस्ड होके जाएंगे तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिकली होता यह है कि वो स्टूडेंट्स जो बहुत मैनर में रहते हैं, मैनरफुल होते हैं या एथिक्स को शो करते हैं, सेकेंडली अपना बिहेवियर उनका अच्छा होता है, एग्जामिनर बेसिकली उनसे इंप्रेस होता है। आप लोग दूसरे नंबर पर शोर नहीं करें। अगर आप लोग शोर करते हैं तो भी आप लोग नेगेटिव फीडबैक डाल रहे होते हैं एग्जामिनर पे। थर्डली, और व्यूवर्स, ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शोर करके ऐसा समझते हैं कि एग्जामिनर को तंग कर दिया, लेकिन बेसिकली खुद के साथ उनके साथ बुरा हो रहा होता है। एग्जामिनर आपके रोल नंबर हाईलाइट कर लेते हैं और एट द एंड आपके मार्क्स उस तरह से नहीं आते। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने नॉइज़ नहीं क्रिएट करनी। एट द एंड एग्जामिनर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक ऐसा एग्जामिनर जो बहुत लीनियंट होता है, एक बहुत हार्श होता है, और फिर एक कैटेगरी आती है बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनर की। और लेकिन टफेस्ट एग्जामिनर के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लीनियंट एग्जामिनर होता है वो आपको चीटिंग करने देता है, और जो हार्श होता है वो बोलता तो है लेकिन फिर भी आपको चीटिंग करने देता है। और थर्ड वन कैटेगरी तो आप समझ ही गए होंगे, वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और एट द एंड माई ओन एक्सपीरियंस। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो हुआ ये कि मेरे एग्जामिनर ने मेरे से वाइवा पूछा कि आपके केमिस्ट्री के, मेरे पेपर में पूछा कि आपके घर में केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा सॉल्ट वो यूज़ होता है। और मैंने अपनी, यानी मैं बहुत पजल थी, कंफ्यूज थी, तो मैंने AgNO3 बोल दिया। अब एग्जामिनर ने कहा कि आपने गलत बोला है, आपके घर में NaCl यूज़ होता है। और मैंने वहाँ पे ये नहीं कहा एग्जामिनर को कि आप गलत कह रहे हो या ये, तो मैंने उनको ये बोला कि सर मैं नेक्स्ट टाइम से AgNO3 को जो घर में यूज़ हो रहा है उसको NaCl बोल दिया करूँगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रियलाइज दैट
दैट आई वॉज रॉन्ग, बट आई हैव मच कॉन्फिडेंस इन माई ऑन सेल्फ कि मैंने खुद को डिफेंड कर दिया। तो मेक श्योर कि आपने खुद को डिफेंड करना है, लेकिन मेक श्योर कि आपने बदतमीजी नहीं करनी। व्यूवर्स, एट द एंड चीटिंग से रिलेटेड ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट से रिलेटेड हर स्टूडेंट का दिल करता है चीटिंग करने को। इट डजेंट मैटर कि यू आर इन व्हाट क्लास, यू आर इन व्हाट स्टैंडर्ड, चीटिंग तो हर एक का दिल करता है। तो व्यूवर्स, चीटिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि चीटिंग यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉमन है। तो वो एग्जामिनर्स मोस्टली आपको चीटिंग करवा देते हैं। अगर ऐसा केस ना हो तो क्या किया जाए? तो चीटिंग से रिलेटेड मैं आपको बोलूँगी कि आपने अपनी आइज़ को यूज़ करना है। अगर आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करोगे या फिर आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करोगे तो भी आप लोगों के लिए वहाँ पे मसला क्रिएट हो सकता है। और एट द एंड इसके साथ कुछ ट्रिक्स हैं। तो चीटिंग से रिलेटेड ट्रिक्स तो तमाम स्टूडेंट्स को एटलीस्ट आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम स्टूडेंट का बिल्ट इन फीचर है। और इससे रिलेटेड अगर आपको भी चीटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ऐड ऑल द चीटिंग एस्पेक्ट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। और प्रैक्टिकल को अटैम्प्ट कैसे किया जाए इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।